बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हैकर्स पासवर्ड्स को किस तरह से हैक कर पाते हैं, आज इस वीडियो में इसी के ऊपर मुकम्मल बात करेंगे कि हैकर्स किस तरह से हमारे पासवर्ड को ईजिली क्रैक कर लेते हैं या हैक कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं कि आपने फेसबुक पे या जीमेल पे कहीं पर भी अपना अकाउंट बनाया और अपना पासवर्ड सेट किया 1 2 3 4 5 6 बिलफ़र्ज़। अब क्या होगा कि आपका जो पासवर्ड है वो कंपनी के पास एज़ इट इज़ स्टोर नहीं होता। यानी कंपनी के पास आपका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही स्टोर नहीं होगा। हर कंपनी के पास अपने अपने हैशिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। दुनिया में जितनी भी कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन आपको अकाउंट क्रिएट करने की फैसिलिटी देती हैं, उनके पास सिक्योरिटी के तौर पे हैशिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। हर कंपनी का अपना अपना हैशिंग एल्गोरिदम होता है, यानी एक रूल होता है जिसके मुताबिक आपके जो पासवर्ड के कैरेक्टर्स हैं उनको चेंज कर दिया जाता है किसी और कैरेक्टर्स में, जिसे हम इनक्रिप्शन भी कहते हैं। ये इस वजह से किया जाता है कि अगर कंपनी का डाटा ब्रीच भी हो जाए, यानी अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन इसको हैक कर ले या हैकर्स को किसी तरह से एक्सेस कर ले, तो उसको समझ ही ना आए कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसके पास जो पासवर्ड जाएगा वो हैशिंग के फॉर्म में होगा, वो ओरिजिनल आपका पासवर्ड नहीं होगा। अब जब भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो आपकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका ईमेल एड्रेस है, आपका नेम है, आपका यूज़र नेम है, ये तो एज़ इट इज़ उनके डेटाबेस में स्टोर होता है, लेकिन आपका पासवर्ड एज़ इट इज़ स्टोर नहीं होता। अब हैकर किस तरह से आपका पासवर्ड हैक करता है? माजी में यानी पास्ट में बहुत सारी कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ ऐसी हैं जैसे फेसबुक है, ऊबर है, डोमिनोज़ है, इसी तरह से ट्विटर है। इन कंपनीज़ का डाटा हैकर्स ने हैक कर रखा हुआ है, यानी इनका डाटा उनके पास मौजूद है काफ़ी हद तक। पास्ट में ये कंपनीज एक दफ़ा ज़रूर हैक हो चुकी हैं। तो उनके पास एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं रेनबो टेबल्स। रेनबो टेबल्स के अंदर जो कॉमन पासवर्ड्स हैं उनके हैशिंग फॉर्म मौजूद हैं। तो जब भी वो आपके पासवर्ड को एक्सेस करेंगे जो कि हैशिंग के फॉर्म में होगा, तो वो उसको उस टेबल से मैच करेंगे। अगर उस टेबल में वही हैशिंग फॉर्म मौजूद है तो उसका जो ओरिजिनल पासवर्ड सामने नज़र आ रहा है आपको, वो उसको ईज़िली लगा लेंगे और उनको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना पासवर्ड थोड़ा सा डिफरेंट रखा हुआ है, यानी कॉमन पासवर्ड नहीं है, कॉमन पासवर्ड वो होते हैं जो कि लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे पाकिस्तान, लाहौर, 1 2 3 4 5 6 या 8 2 1 तक पासवर्ड रख लेते हैं रिवर्स ऑर्डर में, तो ये कॉमन पासवर्ड्स होते हैं। या पासवर्ड ही एक वर्ड है जिसको पासवर्ड के तौर पे रख लिया जाता है, तो ये कॉमन पासवर्ड्स हैं। इनकी हैशिंग हैकर्स के पास मौजूद होती है, वो इनको ईजिली क्रैक कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने अपना पासवर्ड कॉमन नहीं रखा हुआ, तो हैशिंग जो फॉर्म है आपकी जब उनके पास पहुंचेगी तो उनको रेनबो टेबल के अंदर उसका ओरिजिनल पासवर्ड नहीं मिलेगा, तो ये टेक्निक फ़ेल हो जाएगी। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसका नाम होता है डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज पासवर्ड्स हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं, लेकिन बहुत सारे पासवर्ड्स हैं, पासवर्ड्स की एक लिस्ट है, लेकिन इसके अंदर हैशिंग फॉर्म नहीं होती। तो जो हैकर्स होते हैं वो इन तमाम का हैश फॉर्म निकालते हैं और आपकी जो हैशिंग फॉर्म है उसके साथ उसको मैच करते हैं। अगर वो मैच हो जाए तो फिर उसको रेनबो टेबल में चेक करते हैं और उनके पास पासवर्ड निकल आता है। लेकिन चूंकि इसमें हैशिंग फॉर्म नहीं होती तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लेकिन अगर ये भी फेल हो जाए तो फिर हैकर्स यूज़ करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक में ये होता है कि जितने भी आपके पासवर्ड के पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं उनको चेक किया जाता है, और ये हैकर्स खुद नहीं करते, इनके पास डिवाइसेस होती हैं, रोबोटिक मशीन्स होती हैं जो ऐसा करती हैं। मिसाल के तौर पर इनको पता चल गया कि आपका जो पासवर्ड है वो 8 करैक्टर्स लॉन्ग है, तो दुनिया में जितने भी करैक्टर्स हैं उन सब का पॉसिबल कम्बिनेशन निकाला जाएगा। तो अगर आपका पासवर्ड वीक है, यानी उसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कंप्यूटर जो है वो ईजिली विद इन 1 और 2 आवर्स तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस चेक करके आपके पासवर्ड को क्रैक कर लेगा। लेकिन अगर आपने अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, यानी आपने करैक्टर्स और अल्फ़ाबेट्स और कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का कम्बिनेशन रखा हुआ है इसमें, तो फिर इसको कंप्यूटर को वो पासवर्ड क्रैक करने में अरबों खरबों साल भी लग सकते हैं। इसलिए कंपनीज़ कहती हैं कि आप अपना पासवर्ड जो है वो सिर्फ अल्फ़ाबेटिक ना रखें, अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल करैक्टर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन रखें, ताकि ईजिली आपका पासवर्ड हैक ना हो सके। इसके अलावा याद रखिएगा कि जब आप अपना पासवर्ड रखते हैं तो कंपनी के पास एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं सॉल्टिंग। जिस तरह से हम अपने खाने में नमक ऐड कर देते हैं, इसी तरह से कंपनीज़ क्या करती हैं, कंपनीज़ के पास जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, इनका जो सिक्योरिटी ब्रांच होती है, ये आपके पासवर्ड के अंदर एक्स्ट्रा कुछ करैक्टर्स ऐड कर देते हैं। हर एक कंपनी का अपना एक रूल होता है, अपने खास करैक्टर्स होते हैं, वो आपके पासवर्ड में ऐड करते हैं। उसके बाद वो उसकी हैशिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने पास डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो अगर हैकर के हाथ आपका पासवर्ड लग गया जो कि हैशिंग फॉर्म में है, तो वो उसको डायरेक्टली आपके पासवर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पहले सॉल्टिंग की टेक्निक का पता होना चाहिए कि कंपनी की सॉल्टिंग की टेक्निक क्या है। इस तरह से आपका पासवर्ड जो है वो हैकर से बच सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं,
यानी इसके अंदर कम्बिनेशन रखें, और ताकि हैकर्स जो हैं वो इसको ईज़िली हैक ना कर सकें। उम्मीद है कि ये जो बेसिक टेक्निक्स हैं पासवर्ड को हैक करने की, इनके बारे में आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। कीप लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।